विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज संसार में, इस संसार में मनुष्य जो है ना, वह किस लिए इतना परिश्रम करता है? सुख के लिए। उसका मेन ध्येय तो यही होता है। एक गरीब है, कमा रहा है कि कुछ पूंजी इकट्ठी हो जाए, बालकों को पढ़ा दो, घर का जो गृहस्थी अच्छी चले। और कोई व्यक्ति अमीर है, वह फिर भी कमा रहा है, लेकिन वह किस लिए कमा रहा है कि जो मेरे आगे पड़पोते आएंगे, आगे कोई 4-5 पीढ़ी बाद में आएंगे, तो वह भी कम से कम अच्छे से जीवन जिए। लेकिन होता क्या है, सुख प्राप्त नहीं होता। धन प्राप्त हो गया, गृह बन गया, गाड़ी आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन जो मन की लालसाएं वह समाप्त नहीं होती। क्योंकि जो हमारा आनंद है ना, हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? साधनों में। आपने गुलाब जामुन खाया, आनंद आ गया, लेकिन वह समाप्त हुआ, अब कहीं और आनंद ढूंढ रहे हैं। और कहा गया है कि जो आनंद है ना, आनंद 2 स्थानों पर विराजमान होता है। एक होता है स्वयं सिद्ध आनंद और एक होता है साधन जन्य आनंद। साधन में आनंद है तो साधन समाप्त हुआ, आनंद समाप्त हुआ। लेकिन स्वयं सिद्ध आनंद है तो आनंद कभी समाप्त नहीं होता। सामान्य रूप से समझे तो आपने साधु देखे होंगे, उन्हें ये नहीं तक पता कि शाम का भोजन होगा कि नहीं होगा, और यदि होगा तो कैसा मिलेगा। उन्हें ये नहीं पता कि हमने सोना कहाँ है। लेकिन हम अपना छोड़िए, अपने आने वालों का भी सोच रहे हैं कि वह खा भी पाएगा, अरे यह भी कम पड़ गया। और सुखदेव जी महाराज ने तो पहले से ही कहा है कि यह संसार क्या है, दुखालय में शाश्वतम। यह जो संसार है दुख का ही घर है, आलय है। सुख कहीं मिलेगा ही नहीं जब आप ढूंढ ही साधन में रहें। और यदि आप और उदाहरण से समझना चाहते हैं तो हनुमान जी के विषय में आप सब जानते हैं। हनुमान जी आनंद अपने अंदर ढूंढा और उस आनंद को भगवान राम के रूप में प्रकट करके दिखाया जब अपना सीना फाड़ा। और दुख भी कोई एक प्रकार के नहीं, अनेक प्रकार के। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। आपने देखा होगा साधु ना पकड़ होता, उसको कोई मतलब नहीं आप क्या कर रहे हैं, घूमता रहेगा। आज यहाँ है तो कल कहीं और है। खाने का कोई चिंता नहीं, रहने की कोई चिंता नहीं, सोने की कोई चिंता नहीं। और हम, आप स्वयं जानते हैं कितनी अभी भी चिंता में ही बैठे हैं। कथा तो सुन रहे हैं लेकिन दिमाग कुछ और सोच रहे हैं, मन कहीं और चला हुआ है। तो इसी के विषय में कहते हैं कि जो सुख है वह अपने ही हृदय में है, स्वयं सिद्ध है, अपने अंदर ही है। लेकिन हम उसे सांसारिक विषयों में ढूंढ रहे हैं, सांसारिक साधनों